Students, BA cos theta can be write like B dot A. So definition of magnetic flux can be given as the dot product of magnetic field and area vector. ठीक है ना। अब देखिए, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो इसको हम दूसरे फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू बी डॉट ए इक्वल्स टू, बी को ठीक से बना दें, B dot A equals to, so you have studied this scalar product in class 11th like Bx Ax plus By Ay plus Bz Az, ठीक है। तो this is the definition of magnetic flux, है ना। and in integral form B dot D, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज थीटा? थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। फिर से सुन लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इफ एंगल बिटवीन, देखिए इधर, अब कंफ्यूज आपको किया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, रुकिए एक मिनट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ, ठीक है, सरफेस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो ये एंगल आपको नहीं लेना है। यू हैव टू ड्रॉ एरिया वेक्टर। तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का आपको एंगल लेना है, ठीक है। अगर मतलब सॉरी, ये 145 के आसपास का एंगल बनाना, तो अब ये एंगल आप निकाल लो, ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान में रखना। तो सरफेस के साथ अगर एंगल दिया जा रहा है तो वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हमारे काम का, तो ध्यान में रखिएगा। अगर सरफेस के साथ एंगल दिया भी है तो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? समझ गए अच्छे से? इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। नाउ केस 1, व्हाट इज केस 1? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो the maximum value of magnetic flux can be obtained by putting the maximum value of cos theta, ठीक है। and the maximum value of cos theta is +1 BA, और यहाँ पे +1, ठीक है। the maximum value of magnetic flux is BA। कब? जब cos थीटा मैक्सिमम था, यानी कि +1 के बराबर था, और इसका मतलब थीटा कितना था? 0 डिग्री। डैट इज B, द डायरेक्शन ऑफ B एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज मैक्सिमम। Clear students? Now case second, phi b minimum value। तो minimum value of phi b can be obtained when we use the minimum value of cos theta, and the minimum value of cos theta is 0, hence the minimum value of phi b is 0। कब? when cos theta, the value of cos theta is minimum, that is 0। और 0 कब आती है? जब cos 90 होता है, यानी कि B परपेंडिकुलर हो जाए किसके? एरिया वेक्टर के। तो अगर B परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के होगा तो B पैरेलल किसके हो जाएगा? सरफेस के। तो ये दोनों कंडीशन बता रही हैं B 0 होगा।